हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देख लो भाई क्या कहती है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कि अगर कोई ट्राइंगल है, ये क्या है, एक ट्राइंगल ए बी सी, और ये क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ए डी, ये क्या है, ए डी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल ए के दो इक्वल पार्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ये कहा जाता है कि अगर कोई लाइन जो कि एंगल को बाइसेक्ट करती है और अपोजिट साइड को जाकर मिलती है, तो ये किस रेशो में कट करेगी, इसको इन दोनों साइड्स के रेशो में, जो कि एंगल बना रहे हैं उसके रेशो में कट करेगी। तो बी डी और डी सी का जो रेशियो होगा इस केस में, बी डी और डी सी का क्या रेशियो होगा, वही रेशियो होगा जो इन दोनों साइड्स का रेशियो होगा, जो कि एंगल बना रही हैं उन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। ये क्या बोलती है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये बोलती है कि जो एंगल बाइसेक्टर है सामने वाली अपोजिट साइड को किस रेशियो में कट करता है, जो इंक्लूडेड साइड्स हैं एंगल की उसके रेशियो में कट करता है। अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूँ कि भाई ऐसा होता क्यों है, अगर मैं प्रूफ की बात करूँ तो भैया प्रूफ देख लो। प्रूफ के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को अल्फा मान लेता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं इस एंगल को बीटा मानता हूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस बीटा। अब मेरे पास दो ट्राइंगल हैं, एक है ट्राइंगल ए बी डी और एक है ट्राइंगल ए सी डी, और इसमें मैं क्या करूँगा, अब इसमें लगाऊंगा मैं साइन रूल। ठीक है भाई, कौन सा ट्राइंगल ले लिया, पहले मैंने ले लिया ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी। ट्राइंगल ए बी डी में हम लगाते हैं साइन रूल। जब मैं साइन रूल लगाऊंगा तो साइन रूल क्या कहता है भाई, साइड और उसके अपोजिट एंगल का साइन। ठीक है, तो साइड बी डी और इसके अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, अल्फा, इसका साइन, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, साइड ए बी और उसके अपोजिट एंगल का आप ले लोगे साइन, तो ए बी अपॉन साइन बीटा के बराबर होगा। यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, अगर मैं इस साइन बीटा को इधर ले जाऊँ, इस साइन अल्फा और साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा को इधर ले गया और ए बी को इधर ले आया, तो ये बन गया बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू साइन अल्फा अपॉन में साइन बीटा। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन 1 हो गई। फिर दूसरा ट्राइंगल ए सी डी, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी में। अब ट्राइंगल ए सी डी में आप क्या लगाओगे, साइन रूल लगाओगे। अगर मैं इसमें साइन रूल लगाता हूँ तो देखो भाई, फिर से साइड सी डी और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है, अल्फा, इसका साइन रेशियो, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू साइड ए सी और उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, 180 माइनस बीटा, तो साइन 180 माइनस बीटा। ठीक है, इस अल्फा को मैं इधर ले जाता हूँ और ए सी को इधर ले आता हूँ, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो ये बनेगा सी डी अपॉन में ए सी इक्वल्स टू साइन अल्फा अपॉन में, और साइन 180 माइनस बीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस होगा साइन बीटा। आपको याद रखना हमेशा, कभी भी 90 के जो इवन मल्टीपल होते हैं, इवन मल्टीपल होंगे 90 के, इवन मल्टीपल कैसे हो गए, जैसे 180 हो गया, 360 हो गया, इस तरीके के जो भी एंगल होंगे वो कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे साइन 180 प्लस साइन 180 माइनस क्या बनेंगे, साइन ही बनेंगे। कॉस 180 प्लस कॉस 180 माइनस करोगे तो वो कॉस ही रहेगा। अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ रहा है, ये क्या है, 180 माइनस बीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बीटा पॉजिटिव रहेगा। ये मान लेता हूँ मैं इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कराऊँ, यहाँ भी साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, यहाँ भी साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, इन दोनों के बराबर है, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि भाई बी डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया, सी डी अपॉन में ए सी। अब इन दोनों को मैंने आपस में इंटरचेंज करा दिया, ए बी और सी डी को, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई बी डी अपॉन सी डी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। और यही बात मैंने आपको बताई कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर है, वो अपोजिट साइड को कट करता है, तो जो अपोजिट साइड को कट करेगा तो वो किस रेशियो में कट करेगा, जो एंगल की इंक्लूडेड साइड है उनके रेशियो में कट करेगा। अब देखो भाई, इसके ऊपर इजी सा कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो, जैसे CDS 2020 में एक क्वेश्चन आया था, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या था भाई, क्वेश्चन था, इफ इन अ ट्राइंगल ABC
in a triangle ABC, AB equals to 16 centimeter, AC equals to 12 centimeter, BD equals to 4 centimeter, then find the length of CD if AD is an angle bisector। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है जिसकी साइड्स आपको दे रखी हैं। कौन कौन सी साइड दे रखी हैं? साइड AB दी है 16 सेंटीमीटर, AC दी है 12 सेंटीमीटर, BD दी है 4 सेंटीमीटर, और वो क्या कह रहा है आपको CD की लेंथ बतानी है। अगर AD क्या हो? एक एंगल बायसेक्टर हो। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो इस तरीके से बनाऊंगा भाई, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। AB कितनी है? 16 सेंटीमीटर, AC कितनी है? 12 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला है कि AD एंगल बायसेक्टर है, AD एंगल बायसेक्टर है, तो यहाँ पर ये मैंने एंगल बायसेक्टर बना दिया, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। फिर क्या बोल रहा है वो? BD 4 सेंटीमीटर, ये कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्या पूछा? आपसे CD की लेंथ पूछी है, तो आप CD की लेंथ अब बता सकते हो। एंगल बायसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जो ये एंगल बायसेक्टर है ये इस अपोजिट साइड को किस रेशियो में कट करेगा? इन दोनों के रेशियो में कट करेगा, जो इन साइड्स का रेशियो होगा। अगर मैं इन दोनों साइड का रेशियो बनाऊंगा तो ये 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, मतलब ये किस रेशियो में होंगी? दोनों साइड 4:3 के रेशियो में होंगी। 4 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 3 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? CD की लेंथ हो गई। आसानी से आप इस तरीके से बता सकते हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बताना चाहूँ तो आप क्या लिखोगे? इंटीरियर एंगल बायसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि BD और DC का जो रेशियो होता है वो AB और AC के रेशियो के बराबर होता है। BD कितना है? 4 सेंटीमीटर। DC आपको फाइंड करना है, DC या CD कुछ भी बोल दो। AB कितना है? AB है 16 सेंटीमीटर और AC कितना है? AC है 12 सेंटीमीटर। तो भाई 4 से ये गया 4 टाइम्स, 4 से ये गया 3 टाइम्स, तो DC कितना हो गया? ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे हैं, आते हैं और आते रहेंगे भाई। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आज का अपना 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इफ इन अ ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर and BC equals to 21 centimeter, then find the length of BD. Then find the length of BD if AD is an angle bisector cuts BC at point D। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, उसकी साइड AB दे रखी है, AC दे रखी है और BC भी दे रखी है। तो ट्राइंगल बना लो, ये हो गया ट्राइंगल ABC। AB कितना? 16 सेंटीमीटर, AC कितना? 12 सेंटीमीटर और BC कितना है? 21 सेंटीमीटर है। आपसे पूछ रहा है भाई BD की लेंथ बताओ। अगर AD क्या है? एक एंगल बायसेक्टर है जो कि साइड BC को पॉइंट D पर कट करता है। AD क्या है? एंगल बायसेक्टर है और इसको पॉइंट साइड BC को पॉइंट D पर कट करता है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि BD की लेंथ बताओ। कुछ भी पूछ सकता है वो, आपसे BD भी पूछ सकता है, आपसे CD भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अब आपको पता ही है भाई कि ये जो रेशियो होगा, अगर ये एंगल बायसेक्टर है, इस पॉइंट D पर कट कर रहा है साइड BC को, तो आपको पता है किस रेशियो में कट करेगा? इन दोनों साइड्स के रेशियो में। इन दोनों साइड का रेशियो कितना हो गया? 4 4 जा और 4 3 जा, मतलब 4:3 के रेशियो में कट करेगा। अब ये BC की टोटल लेंथ कितनी है? 21 सेंटीमीटर। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ये बनेगी 4 यूनिट, ये बनेगी 3 यूनिट। टोटल कितनी हो गई? ये 7 यूनिट। 7 की वैल्यू कितनी है? 21। 7 की वैल्यू 21, 1 की 3, तो 4 की कितनी हो गई? 12, तो ये हो गई 12 सेंटीमीटर और ये कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप फटाफट ओरली इनको सॉल्व करवाएंगे। अगर इसको मैं सॉल्व करके यहाँ पर करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि भाई BD
और DC का जो रेशियो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा 60 AB और AC के रेशियो के इक्वल। अब AB और AC है कितना, AB और AC आपको दे रखा है 16 और ये 12 सेंटीमीटर। ये हुआ 4 जा, ये हुआ 4 3 जा, मतलब BD और CD का रेशियो बना 4:3। तो अगर मैं टोटल बात करूं, मुझे क्या बताना है, मुझे पहले BD बताना है। तो BD आप कैसे बताओगे, BD बोलोगे 4 अपॉन में 7 और है कितनी लेंथ 21 सेंटीमीटर। तो 7 3 जा और ये कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके से अगर मुझे DC बताना है तो DC कितना हो जाएगा, DC का पार्ट है 3, तो 3 कितने में से, टोटल में से 7 में से, और है कितनी लेंथ 21 सेंटीमीटर। तो 7 3 जा 21 और DC कितना हो गया, ये आ गया आपका 9 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। और देखो भाई आगे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में और क्या होता है और किस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। देखो भाई अब एक चीज़ और समझ लो कि अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन से समझ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन है भाई कि इन अ ट्राइंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, AC इक्वल्स टू 9 centimeter. If the area of triangle ABD, if the area of triangle ABD equals to 20 centimeter square, find the area of triangle ABC if AD is angle bisector। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो समझ लो, फिर इसके बाद इसको हम खत्म करेंगे। क्या बोल रहा है वो कि एक ट्राइंगल है ABC जिसकी साइड AB है 3 सेंटीमीटर, AC है 9 सेंटीमीटर, और जो उसका एरिया है ट्राइंगल ABD का वो कितना दिया है आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। किसका एरिया दिया है, ट्राइंगल ABD का एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो आपको फाइंड करना है कि ट्राइंगल ABC का एरिया कितना होगा। देख लो भाई, समझ लो इसको अच्छे तरीके से। मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ पहले, ये हो गया ट्राइंगल। ये हो गया ट्राइंगल ABC। फिर क्या बोलता है वो कि AB कितनी दी है आपको 3 सेंटीमीटर बोली है, AC आपको 9 सेंटीमीटर बोली है, और फिर बोला है कि AD एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, AD क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है मतलब एंगल A के 2 इक्वल पार्ट करता है। फिर क्या बोल रहा है वो कि हमें क्या दे रखा है, ABD का एरिया दे रखा है। ये पॉइंट D है, इस ABD का एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस पार्ट का एरिया। ठीक है, फिर वो हमसे क्या पूछ रहा है कि इस पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया बताना है। अब देखो, इतनी सी बात तो आपको पता चली गई कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है AD, तो BD और DC का रेशियो कितना होगा, इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तो ये हो गया 3 1 जा 3 और ये हो गया 3 3 जा 9। मतलब ये जो साइड बनी ये कितनी बनी, 1:3 के रेशियो में बनी। ठीक है, जो साइड BD होगी और साइड DC जो होगी वो क्या होगी, 1:3 के रेशियो में होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, टिक 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 टिक। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी ले ली मैंने, सपोज H है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का आपको बेस मालूम है और हाइट भी दोनों की क्या है, सेम ही तो है। वर्टेक्स इस साइड से लेकर अपोजिट वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होगी उसी को तो हाइट बोलेंगे। अगर मैं ट्राइंगल ABD बना लेता हूँ अलग, ये इसका बेस है BD और ये है वर्टेक्स A, इसकी हाइट कितनी बनेगी H। और अगर मैं ये ट्राइंगल बनाता हूँ ADC, तो ये इसकी हाइट हो गई, ये भी H ही रहेगी, क्योंकि अपोजिट साइड से लेकर जो साइड से लेकर अपोजिट वर्टेक्स है वो सेम डिस्टेंस पर है, तो इसकी हाइट क्या होगी, दोनों की सेम होगी। वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई बताओ पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना होगा। तो यहाँ से देखो, अगर मैं बात करूँ इनके एरिया के रेशियो की, तो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC के
एरिया का मैं रेशियो निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर पता है आपको ट्राइंगल ए बी डी का एरिया कितना बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बताया था मैंने कि भाई अगर आपको बेस मालूम है और साइड से अपोजिट वर्टेक्स तक की डिस्टेंस मालूम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम कैसे निकालेंगे एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। तो ट्राइंगल ए बी डी का बेस कितना हो गया, बी डी, और हाइट कितनी, एच। उसी तरह से ट्राइंगल ए डी सी का बेस हुआ डी सी और हाइट एच। देखो ये हाफ से हाफ कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो क्या बन गया, ये बी डी अपॉन डी सी बन गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ट्राइंगल हैं, जो ट्राइंगल बने दोनों, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी का जो रेशियो हुआ वो उनके बेस के रेशियो के इक्वल है। तो आपको इतनी सी बात समझनी है कि अगर कोई ट्राइंगल है उसकी हाइट क्या है, सेम है उसके अंदर। जैसे मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल बनाए, इसमें जो हाइट है वो क्या है, सेम है। तो इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, उनके बेस के रेशियो पर डिपेंड करेगा। जिस रेशियो में उनके बेस होंगे उसी रेशियो में मैं क्या करूँगा, उनके एरिया को डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि भाई इसका जो रेशियो बन गया वो बन गया 1/3, मतलब इसका रेशियो 1 यूनिट, इसका रेशियो 3 यूनिट। अब ए बी डी का एरिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल ए बी डी का एरिया देख कितना रखा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपॉन में अगर मैं ए डी सी की बात कर लूँ तो ए डी सी का एरिया आप निकाल सकते हो। तो ए डी सी का एरिया कितना हो जाएगा, ट्राइंगल ए डी सी का एरिया बना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया ए डी सी का एरिया। आपको बताना है ए बी सी का, तो 20 ये और 60 ये, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया भाई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर अब ये चीज़ ना करके आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट बोलोगे कि भाई मुझे पता है अगर किसी ट्राइंगल में 2 या 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, उनकी हाइट सेम है, तो एरिया किस पर डिपेंड करता है, सिर्फ उनके बेस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने इनके बेस के एरिया इनके बेस की लेंथ में रेशियो में निकाल चुका हूँ कि ये 1 यूनिट होगी और ये 3 यूनिट होगी। तो जो इनके बेस का रेशियो वही इनके एरिया का रेशियो। तो 1 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 60, टोटल कितनी हो गई, 80 हो गई। इस तरीके से बता सकते हो। या फिर आप देखो 1 यूनिट ये और 3 यूनिट ये, टोटल कितना हो गया, 4 यूनिट। और 1 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 की कितनी हो गई, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लो, देखना उसको ट्राई करके। कि मैंने बोला इस कंसेप्ट को एक और क्वेश्चन में लगाता हूँ मैंने बोला कि भाई कोई ट्राइंगल है, ठीक है, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एक बार और समझ लो। मैंने बोला कि कोई ट्राइंगल है, ये सपोज कोई ट्राइंगल है ए बी और ये सी, ठीक है। एक ये लाइन ड्रॉ करी और एक ये लाइन ड्रॉ करी, यह है पॉइंट डी और यह है पॉइंट ई। अब इसने क्या दिया है, उसने मुझे साइड्स की लेंथ दे रखी है कि बी डी, डी ई और ई सी, इनकी जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। और जो मुझे एरिया है इस ट्राइंगल ए डी ई का एरिया दे रखा है सपोज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने मुझसे पूछा है कि बताइए ट्राइंगल ए बी सी का एरिया कितना होगा, ठीक है भाई। अब देखो अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल्स की बात करूं, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल ए ई सी, तो इनकी वर्टेक्स जो है, जो अपोजिट वर्टेक्स है वो सेम है। तो इनकी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो सबकी क्या होगी, सेम होगी। जब परपेंडिकुलर हाइट सेम है तो इन तीनों ट्राइंगल के जो एरिया हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे, सिर्फ उनके बेस पर। जो उनके बेस का रेशियो वही उनके एरिया का रेशियो। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये साइड है 9 सेंटीमीटर और ये साइड है 12 सेंटीमीटर। अगर मैं इनके रेशियो बनाऊँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये जो रेशियो बन गए इनकी लेंथ के, वो बन गए बेस के 1:3:4, 1:3:4। ये हो गए उनके बेस के रेशियो, बी डी, डी ई और ई सी के रेशियो। उसने मुझे क्या दे रखा है, उसने मुझे दे रखा है कि ट्राइंगल ए डी ई का एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्राइंगल का एरिया मुझे दे रखा है, मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है मुझे 3 की वैल्यू दे रखी है। मुझसे किसका पूछा उसने, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया उसने मुझसे पूछा है। अब ट्राइंगल ए बी सी टोटल कितना हो गया, कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है मुझे, 4 3 7 और 1 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 8 यूनिट की कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 20/3 × 8, मतलब 160/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई ट्राइंगल है उसमें 2-3 ट्राइंगल बन रहे हैं जिनकी हाइट सेम है,
तो जो उनके एरिया का रेशियो है वो उनकी बेस के रेशियो के इक्वल होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है और फटाफट आप आंसर निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।